उत्कृष्ट क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। पढ़ाई आपकी 31 जुलाई तक विद्यालय में संचालित नहीं होने के कारण हम आपके लिए लाए हैं उत्कृष्ट क्लास, जिससे आपकी पढ़ाई रुके नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक है कृषि मूल्य संवर्धन, जो भारत में उद्योग के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। देश की अधिकांश जनसंख्या लगभग 65 से 70% या तो खेती करती है या कृषि उद्योग के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करती है। लेकिन अगर हम विश्व के विकसित देशों के साथ तुलना करें तो भारतीय कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की जनता अत्यंत पिछड़ी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो गांव के लोग शहर की ओर पलायन नहीं करते और परिणाम शहर में दबाव नहीं बढ़ता। वर्तमान की स्थिति अगर हम देखें तो जो किसान मजदूर के रूप में शहर गए हुए थे और अचानक कोरोना का अटैक हो गया, जिसके कारण उन्हें मजबूरन अपने गांव वापस लौटना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शहर जो है उनकी जरूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। अतः आवश्यकता ये है कि ऐसे लोग शहर जाएं ही नहीं। इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए गांव को तीव्र गति से विकास करना होगा, रोजगार का सृजन करना होगा, आय संवर्धन करना होगा और इसके लिए कृषि मूल्य संवर्धन एक अच्छा कारगर उपाय है। तो आइए देखते हैं कि कृषि मूल्य संवर्धन से क्या तात्पर्य है। कृषि मूल्य संवर्धन से तात्पर्य है कि किसानों द्वारा ग्रामीण स्तर पर ही कृषि उपजों के रूप व गुण में परिवर्तन द्वारा उन्हें और अधिक उपयोगी बनाना, जिससे वे स्वयं उन्हें अधिक कीमत पर बेचकर अधिक लाभ अर्जित कर सकें। उदाहरण के लिए किसान टमाटर तो बेचे ही, लेकिन अगर टमाटर का कुछ भाग का केचप बनाकर बेचता है तो अधिक मूल्य प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा आलू के चिप्स बना सकता है, गाजर, मूली, सेब, एप्पल आदि को भी सुखाकर अधिक समय तक उपयोग कर सकता है। आंवला, सेब, केला आदि की जैम, जेली, मुरब्बा बनाकर किसान अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। इसमें हम अगला टॉपिक देखते हैं, कृषि मूल्य संवर्धन की आवश्यकता क्यों है। भारत की मुख्य फसल है, लेकिन देश में कृषि उत्पादकता तुलनात्मक रूप से कम है। किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। फसलों का एक बड़ा भाग व्यर्थ नष्ट हो जाता है। फल और सब्जी में हमारे भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन जो उपज होती है यही कारण है कि प्रथम स्थान पर नहीं है। इसकी वजह यही है कि जो उपज है उसका 30 से 40% भाग नष्ट हो जाता है और इसे हानि किसे होती है? अल्टीमेटली किसानों को ही हानि उठानी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? इसके भी कारण हैं। पहला, फसल आने पर फल व सब्जी की फसल एक साथ नहीं बिक पाती, जिसके कारण फल और सब्जी की फसल खराब हो जाती है और किसानों को मजबूरन फेंकना पड़ता है। दूसरा, उत्पादित फलों व सब्जियों का उपयोग अन्य उत्पादों को बनाने में कमी, क्योंकि अगर मान लीजिए टमाटर का केचप बनाना है तो टमाटर खराब हो जाता है, गुलाब का गुलकंद बनाना है तो गुलाब खराब हो जाता है।
इसका भी कारण है, वो हमारा तीसरा कारण शीतगृह जैसे भंडारण संसाधनों की कमी के कारण। यही हाल अन्न उपजों का भी है। अगर हम तुलना करें तो ब्रिटेन में जितना भाग उपयोग किया जाता है उतना तो हमारे देश में नष्ट हो जाता है। इसी कमी को दूर करने के लिए कृषि मूल्य संवर्धन आवश्यक है। इसमें हम अगला टॉपिक देखते हैं, कृषि मूल्य संवर्धन के लाभ। देश में किसानों की इस आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए कृषि मूल्य संवर्धन एक अच्छा उपाय है। इससे निम्नलिखित लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला लाभ है अधिक मूल्यों की प्राप्ति। फसल की गुणवत्ता के आधार पर किसान उपज के कुछ भाग का रंग रूप परिवर्तित करके अधिक उपयोगी बनाकर अधिक मूल्य प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे आलू, जिसका बाजार में मूल कीमत 20 रुपए किलो है, लेकिन अगर इसी आलू का चिप्स बनाकर बेचा जाए तो यही मार्केट में 200 रुपए किलो जाता है। बाजार में केला 25 रुपए दर्जन मिलता है, लेकिन अगर केले का चिप्स बनाकर बेचा जाए तो वही चिप्स 250-300 रुपए में जाता है। तो इस प्रकार किसान अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। दूसरा लाभ है मध्य स्टोर के स्थान पर किसानों को लाभ। किसान जैसे तैसे अपनी फसल या उपज को शहर तक साधन में ले जाता है और शहर में बैठा व्यापारी उसे खरीदता है और उसका कम कीमत अदा करता है। किसान ऐसा ना करके अगर अपने खेत में ही एक यूनिट डाल ले जिसमें दलिया आदि बनाए तो उसे व्यापारियों को लाभ न होकर स्वयं लाभ प्राप्त कर सकता है। तीसरा, उपजों की बर्बादी पर रोक। हमारे देश में सभी मौसम में उत्पादन होता है। जब अधिक उत्पादन होता है तो मूल्य कम हो जाता है, जिसके कारण हमने यहाँ अक्सर न्यूज में और टीवी में देखा है कि टमाटर और प्याज सड़क में सड़ रहे हैं और जो प्याज 50 रुपए किलो मिल रहा था वही प्याज कुछ समय बाद 150 रुपए किलो मिलने लगता है। टमाटर जो 10 रुपए किलो मिल रहा था वही टमाटर कुछ समय बाद 60 रुपए 80 रुपए किलो मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो 150 और 80 रुपए का जो फायदा है वो किसानों को नहीं मिल पाता। ये लाभ उन्हें व्यापारियों को मिलता है जो कोल्ड स्टोर स्थापित कर रखा है और उसमें इन्हें स्टोर करके रखते हैं। अगर यही सुविधा किसानों को मिलने लगे तो हमें कभी भी प्याज और टमाटर इस प्रकार सड़क में सड़ते हुए नहीं दिखेंगे और इस प्रकार उपजों की बर्बादी पर रोक लग सकता है। अगला इसमें हमारा टॉपिक पॉइंट है कृषि मूल्य संवर्धन के उपाय। पहला उपाय है आटा एवं दलिया बनाना। मोटे अनाज जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि की मूल कीमत कम होती है, लेकिन अगर इसी का मैदा, बेसन, सूजी बना दिया जाए तो कीमत दुगनी हो जाती है। दूसरा है बढ़िया बिजौरे बनाना। मूंग और चने की मुख्य फसल के साथ खेत से भूरा कुंडा के द्वारा मिलाकर घर पे आसानी से बड़ी और बिजौरी बनाए जा सकते हैं और बाजार में इसके अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है पापड़ बनाना। विभिन्न प्रकार की दालें, आलू, ज्वार, बाजरा, आम आदि के पापड़ कम लागत में ही
बन जाते हैं और कई गुना लाभ प्रदान करते हैं। चौथा है गुलकंद बनाना। भारत में फूलों की खेती भी की जाती है और गुलाब की पंखुड़ियां शीघ्र ही खराब हो जाती हैं, लेकिन अगर उनका गुलकंद बना दिया जाए तो इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पांचवा है माउथ फ्रेशनर। अदरक, अजवाइन, खजूर आदि में नींबू का रस मिलाकर माउथ फ्रेशनर बनाया जा सकता है और उपज की मूल्य बढ़ाया जा सकता है। अगला है इसी प्रकार दूध से मक्खन, घी, पनीर से मूल संवर्धन किया जा सकता है और जैसे सेवइयां, सब्जी को सुखाकर, मूली, गाजर को सुखाकर अधिक योग्य बनाया जा सकता है और लंबे समय तक इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही केला, सेब, आंवला, अमरूद आदि की जैम, जेली, मुरब्बा बनाकर किसान अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। इसमें हम अगला टॉपिक देखते हैं, कृषि मूल्य संवर्धन हेतु सुझाव। अगर हम सुझाव की बात करें तो इन उपायों को क्रियान्वयन करने के लिए और मूल्य संवर्धन उत्पादों का विपणन करने के लिए पैसे, शिक्षा, प्रशिक्षण और तकनीकी की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम निम्न सुझाव पर ध्यान दे सकते हैं। पहला सुझाव है किसानों को मूल्य संवर्धन हेतु जानकारी देना। मूल्य संवर्धन के केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए जिसमें किसानों को जानकारी प्राप्त किया जा सके। वे जो फसल निकल रही है उसका मूल्य संवर्धन कैसे किया जाए, मूल्य संवर्धन करने के लिए सहायक तत्व कौन से हैं, उसके लिए बाजार कहाँ उपलब्ध होंगे और वित्तीय सहायता कैसे प्राप्त होगी। दूसरा है आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। आम, जैम, जेली, मुरब्बा आदि के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण के माध्यम से उच्च गुणवत्ता के उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं और अधिक समय तक लोकप्रिय और सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अगला है इसमें वित्तीय आपूर्ति। मूल्य संवर्धन करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता यही है पैसे की, जो ऋण या सहकारिता के द्वारा पूरी की जा सकती है और इसके लिए वो भी ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। अगला है चौथा है तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। सीलिंग, पैकिंग तथा उत्पाद की फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए तकनीकी सहयोग हेतु प्रशिक्षण देना चाहिए। पांचवा है विपणन व्यवस्था एवं प्रचार व प्रसार करना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बड़े बड़े प्रचार करने के लिए जो अपने प्रोडक्ट के लिए हीरो व हीरोइन लेके आते हैं, उनके सामने किसानों के लिए यह कार्य बहुत कठिन हो जाता है। इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि जो किसान शिक्षित हैं या जिनके किसानों के बच्चे शिक्षित हैं और वो विपणन का कार्य करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए कोर्स डिजाइन किया जाए, जिससे किसान के बच्चे ही मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट का कर सकें और स्वयं लाभ प्राप्त कर सकें। इस प्रकार हम कृषि मूल्य संवर्धन के द्वारा गांव को विकसित, उन्नत, उद्योगशील बनाया जा सकता है। आज की हमारी क्लास यहीं तक है। इसके आगे की हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। पांचवा प्रश्न आपका प्रोजेक्ट कार्य है। आप प्रोजेक्ट कार्य बनाइए और अपने टीचर को जमा कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मेरी अगली वीडियो आप तक जल्द ही आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।